Hello friends, good morning to everyone. First of all, namaste to everyone and love and respect to everyone. आज एक वंडरफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड आज का एपिसोड हमारा 50 डेज का एपिसोड है. सो इट्स ए फीलिंग प्राउडनेस अबाउट इन आवर लाइफ. देखते देखते 50 डेज चला गया, पास हो गया, पता ही नहीं चला हाउ इट विल बी पास दिस जर्नी अबाउट इन आवर लाइफ. Not only it will be we are sharing that things, it will be adding value for the people's life, but it will give us a great lesson about in our life also. Feeling proud about in our life also. But आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, no one is wrong in this universe, but if you think right. अगर आप राइट सोच के साथ है, तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते. बट गलत थॉट्स अगर माइंड में आ जाता है, गलत इंटेंशन आ जाता है अगर माइंड में, nobody can it will change you. Nobody can you are the wrong. अगर राइट माइंडसेट के साथ अगर गलत भी कर रहे हैं तो you are not the wrong thing. मिस्टेक तो लाइफ में होता है. We are human in this universe. So the things it will be discussed about this topic. इस टॉपिक के आज हम बात करेंगे. It's a wonderful topic. Let's start with a story. आज एक स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे. Yes. Namaste and welcome to our live session. आज हम एक स्टोरी बताएंगे, स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे. आज का स्टोरी है, हम लोग गलत नहीं होते हैं जो ये बोलते हैं कि तुम अपने सक्सेस को पा नहीं सकते, तुम जो कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं हो सकते, तुम कुछ कर नहीं पाओगे. गलत वो नहीं होते हैं. गलत तो हमारा सोच है जो हम उनके बातों में भरोसा कर लेते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते हैं. हमारा सोच गलत होता है, गलत लोग नहीं होते हैं. तो इसी से एक स्टोरी सुनेंगे. आज का स्टोरी है एक बच्चे का जो 9th क्लास में पढ़ रहा था. 9th क्लास में पढ़ाई कर रहा था. वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा पढ़ नहीं रहा था, और उसके घर वाले भी उसे डांट रहे थे, बोल रहे थे तुम तो अच्छे पढ़ाई नहीं करते हो, अच्छे पढ़ते नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा घर वाले बोलते रहते थे. लेकिन वो सब वो सुनता था. लेकिन उसका एक पॉजिटिवनेस था. वो आर्ट करता था. आर्ट में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था. वो अच्छा आर्ट कर रहा था. तो वो सोचता था पढ़ाई तो मुझसे अच्छा हो नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं तुमसे पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, तुम अच्छे पढ़ नहीं सकते. तो वो आर्ट में अच्छा था, आर्ट कर रहा था. तो इसी में वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगा. ज़्यादा समय वो आर्ट करता रहता था, और उसके आर्ट टीचर के पास जाता था. उनसे वो पूछता था क्या करना है, कैसा करना है, वो सब पूछता रहता था और ज़्यादा वक्त बिताता था. एक दिन कैसे भी 9th में वो पास हो गया, क्लास 10th में आया. तो वो बहुत टाइम आर्ट के लिए दे रहा था. तो उसका आर्ट भी बहुत अच्छा होता था. वो बहुत अच्छा पेंटिंग बना रहा था. तो एक दिन वो सोचा मैं पेंटिंग करता हूँ और टीचर को नहीं बताऊंगा. तो वो एक पेंटिंग करना शुरू किया. वो बहुत अच्छा आर्ट बनाया और वो कहा टीचर को अभी नहीं बोलूँगा, मैं सीधा जाके स्कूल बोर्ड में उसे लगा दूंगा और लोगों को पूछूंगा ये कैसा है. तो वो पेंटिंग किया और जाके स्कूल सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल चला गया. स्कूल में जाके उस बोर्ड में लगा दिया और वहाँ पे लिखा था अगर कोई भी इसमें गलती निकले तो उसमें क्रॉस डाल देना. अगर कहीं भी गलती आपको दिखाई दे इस पेंटिंग में तो उसमें क्रॉस लगा देना. वो कह के वो स्कूल में चला गया. शाम होते हुए उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि क्या लोगों का क्या कमेंट आया होगा, क्या क्या बोले होंगे. तो जाके वो फिर से नोटिस बोर्ड में देखने लगा तो उसका पूरा पेंटिंग खराब हो चुका था, क्योंकि जो भी वो देखता था उसमें
गया, पेंटिंग में क्रॉस क्रॉस ऐसे लगा दिए थे। तभी वो बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो सोचता था मेरा पेंटिंग ही सबसे अच्छा है। लेकिन वहाँ पे इतना क्रॉस मार्क देख के वो बोला इतना गलतियाँ निकाले हैं सबने, मेरा तो पेंटिंग भी अच्छा नहीं हो रहा, सबको अच्छा नहीं लगा। तो वो बहुत दुखी था, दुखी होकर घर को चला गया, घर पे भी बहुत परेशान हो रहा था। तो वो आर्ट टीचर के पास गया और आर्ट टीचर को सारा बात बताया। और आर्ट टीचर ने उसे कहे कि इससे तुम एक पेंटिंग बनाओ और पेंटिंग को जाके उसी नोटिस बोर्ड पे लगा देना और उसमें नीचे लिखना, अगर आपको कहीं भी गलती दिखे तो आप उसे सुधार दीजिए, सुधार देना कहीं भी गलती दिखे तो वो बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। जैसे टीचर बोले थे ऐसा ही किया, वो फिर से घर जाके पेंटिंग बनाया, अपना पेंटिंग बनाया और वो सुबह स्कूल में जाके नोटिस बोर्ड पे डाल दिया और वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आपको इसमें कोई भी गलती दिखे तो उस पे आप सुधार देना। तो वैसे करके वो फिर से क्लास में चला गया। जब क्लास बंद हुआ तो आके फिर से वो नोटिस बोर्ड पे देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ था, कहीं पे भी सुधार भी नहीं किया हुआ था, कहीं पे गलती भी नहीं निकाला हुआ था, वो जैसा पेंटिंग डाला हुआ था वैसे ही था। इस पेंटिंग से हमें ये सीख मिलती है, जहाँ पे वो पहले डाला हुआ था कि अगर आपको कहीं गलती दिखे तो उसमें क्रॉस डाल देना। गलती सब निकालते हैं, गलतियों को सब देखते हैं, लेकिन हम जो उसे सुधारता कोई नहीं है। अगर हम जब वो सेकेंड पेंटिंग में सेकेंड आर्ट में जब दिया कि गलती हो तो आप सुधार दीजिए, तो वो कोई सुधारते नहीं है, गलतियों को सब देखते हैं, गलतियाँ सब बोलते हैं कि ये गलत है, वो गलतियाँ हैं, लेकिन कोई उसमें सुधार नहीं लाता है, कोई बताता नहीं है कि वो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो आपको बताते हैं कि आपका ये गलती है, ये करे तो सही होगा, आपको करे तो सही होगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हमारे गलतियों को निकालते हैं। इस और स्टोरी से इट्स ए वंडरफुल स्टोरी। सेम चीज होता है हमारा लाइफ में सेम चीज होता है। लोग बहुत सारे बातें बताते हैं, ठीक है, गलती तो ह्यूमन से होता है, गलती कौन नहीं करता है। इट्स एन एवरी पीपल डूइंग मिस्टेक इन दिस इन वर्क। गलती उसी से होता है जो एक्शन लेता है, जो कुछ करता है लाइफ में। गलती उसी से नहीं होता है जो बैठे रहता है, कुछ करता नहीं, उसी से कभी भी गलती नहीं होगा। अगर आपका लाइफ में भी आपका गलती हो रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक अबाउट इन योर लाइफ। आप भी आपका लाइफ में राइट ट्रैक में है, सही दिशा में है। गलती तो ह्यूमन करता है। यूनिवर्स में कोई भी परफेक्शन नहीं है, यूनिवर्स में कोई भी परफेक्शन नहीं है। एवरी पीपल दे आर डूइंग मिस्टेक इन देयर लाइफ, बट दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड दे आर इम्प्लीमेंट द राइट थिंग इन देयर लाइफ। गलती को सुधारना ही ग्रोथ कहा जाता है। और कभी भी लोग क्या होता है, लोग हमेशा गलती को पकड़ते हैं, ठीक है, बट गलती को सेम मिस्टेक दे आर डूइंग लॉट ऑफ टाइम, बट उनका गलती नहीं दिखाई देता है। दूसरों का गलती को पूरा जांच कर लेते हैं, बट अदर पीपल डूइंग मिस्टेक, बट खुद क्या गलती करते हैं और चीज वो देख नहीं पाते हैं। तो लोगों का राय हर मोमेंट में लेना भी नॉट द थिंग्स। जब वो पेंटिंग डाला था, गलती निकालने वाला निकाल देते थे आसानी से, बट उसको रेक्टिफाई कैसे करें। सेम चीज अब जब बता दिया वो पेंटिंग में डिस्क्राइब किया गया था, तब कुछ भी गलती नहीं था। कहना बहुत आसान है, बट चीजों को इम्प्लीमेंट करके चीजों को प्रॉपर्ली मेंशन करना इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट नॉट इम्पॉसिबल। लोगों को बातों में आके, लोगों को इन्फ्लुएंस में आके और चीजों को स्टॉप कर देना, उसी में रॉन्ग थॉट्स लेके आना, माइंड में गलत थॉट्स लेके आना एंड खुद के ऊपर गलत बिलीवनेस क्रिएट करना, इट्स ए ग्रेट मिस्टेक। हम मान लेते हैं हम तो सही नहीं है, हम तो नहीं कर सकते हैं। लोग बोल रहे हैं डू नॉट आई एम द राइट थिंग्स, मैं सही नहीं हूँ, तो उस चीज को हमको मान लेना है। यूनिवर्स में कोई भी सही नहीं है, बट आपका इंटेंशन क्या है, वो चीज करने का पीछे इंटेंशन क्या है। अगर आपका राइट इंटेंशन है बट आप गलत चीज कर रहे हैं, तो
nobody can stop you to achieve success in your life or achieve growth in your life. It will take time, और time लग सकता है, but definitely one day it will happen in your life. बट मोस्ट अगर आपका इंटेंशन गलत है, अगर आप राइट वर्क भी कर रहे हैं, उससे आप सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका इंटेंशन राइट है, अगर आप गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आप राइट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे विद थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद, लर्निंग के बाद, डूइंग मिस्टेक के बाद, then we rectify mistake, you are doing mistake and you will be rectified. जो people एक्सपर्टाइज बन जाते हैं, वो कैसे बन जाते हैं? सेम चीज को कंटिन्यूअसली एवरी डे, ईच एंड एवरी डे दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन देयर लाइफ एंड उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको सबसे आसान क्या लगता है? आपके लिए सबसे आसान क्या है? डिफरेंट पीपल के लिए बहुत सारे डिफरेंट चीजें आसान है। मेरे लिए अभी वीडियो बनाना आसान है, लोगों के साथ बात करना आसान है, बुक रीडिंग करना आसान है, बट आपके लाइफ में आसान है। लड़की लोगों के लाइफ में जो हाउस वाइफ है, उनके लिए खाना बनाना आसान है, बट हाउ दैट इज पॉसिबल? पॉसिबल कैसे होता है? बिकॉज़ दे नो दैट थिंग। उनके लिए आसान इसीलिए हुआ है क्योंकि उनको वो चीज कर रहे हैं, सेम डे सेम एक्टिविटी दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। उसके लिए उनको पता है, दैट्स व्हाई दैट इज इजी इन देयर लाइफ। उसके लिए वो चीज उनके लिए आसान है। बट सेम चीज मैंने किया नहीं है, उसके लिए मेरे लिए डिफिकल्टीज है। बट सेम चीज मैं भी करना शुरू करूंगा, उस चीज मैंने सीखना शुरू करूंगा, वो भी मेरे लिए आसान बन जाएगा। अगर कोई भी चीजें आप सोच रहे हैं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्टीज है, मैं कर नहीं पाता हूँ लाइफ में, तो इट्स ओनली थॉट्स। आप आज नहीं कर पा रहे बट अब कर पाएंगे। विल बी स्पेंड सम पीरियड ऑफ टाइम। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, कितना बार गिरता है, थाउजेंड टाइम गिरता है, पर वो चलना स्टॉप करता है। बट एक साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो सीख जाता है, चलना सीख जाता है, एंड इतना कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, वो गिरता ही नहीं। सेम थिंग इट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। हम एक बार गिर जाते हैं, 2 बार गिर जाते हैं, हम स्टॉप कर देते हैं वो एक्टिविटी को। कोई गलत वर्ड्स बता देते हैं। अगर एक बच्चा को बता दिया जाएगा तुम चल नहीं पाओगे, क्या करते हैं? बच्चा को इनकरेज किया जाता है हमेशा। बट किस तरह का एनवायरनमेंट में और रहता है बच्चा? पेरेंटिंग का एनवायरनमेंट में रहता है, एंड पेरेंट्स उसको सबसे लाइक करते हैं। आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आपका किस तरह का एनवायरनमेंट में आप लिविंग ऑफ लाइफ करते हैं? क्या आपको सब लाइक करते हैं? क्या आपको अप्रिशिएट करते हैं? एंड सेकंड चीज उसमें और चीज भी आता है, क्योंकि बच्चा को पेरेंट्स इसलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को बिलीव है कि बच्चा कर पाएगा, क्योंकि सेम थिंग्स उन्होंने भी किया है ऑलरेडी। उन्होंने भी एक दिन गिर रहे थे एंड उन्होंने भी चलना शुरू किया है, उन्होंने भी देखा है, उनको बिलीव है और गिरना स्टार्टिंग में वो गिरेगा। दैट थिंग्स जब भी वो गिरता है उसको डिमोटिवेट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको पता है इस सिस्टम के साथ दैट थिंग्स इट विल बी हैपन। बट आप किस तरह का सराउंडिंग एनवायरनमेंट में लिविंग ऑफ लाइफ कर रहे हैं और किस तरह का सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो एक्टिविटी कर रहे हैं। जो पर्सन अचीव नहीं किया उसके पास कोशिश कर रहे हैं, उसको कभी नहीं आएगा, आप कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने किया नहीं है उसका लाइफ में। आप वो पर्सन के पास चला जाइए जो पर्सन सेम थिंग्स वंडर किया है, सक्सेस को अचीव किया है उसका लाइफ में, चैलेंजेस को फेस किया है, और हमेशा आपको अप्रिशिएट करेगा। बेटा वो चीज होने वाला है, दिस थिंग्स इट विल हैपन, दिस आर द पार्ट अबाउट इन आवर लाइफ। और सारा चीज हमारा लाइफ का एक पार्ट है, वो चीज को हमको एक्सेप्ट करना है। मैंने जब शुरू किया था मेरा लाइफ में भी सेम चीजें आया था, मेरे को कुछ पता नहीं था, पर आज मेरे को पता हो चुका है क्योंकि मैंने सेम चीज को फॉलो किया है, लाइफ में सीखा है, मैंने बार-बार मिस्टेक किया है, उससे लर्न किया है। That means it is happening in our life, वो चीज लाइफ का एक पार्ट होता है, उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना है। You are lucky about in our life, and गलत कभी नहीं होता है यूनिवर्स में। आप गलत मान लेना, it will be wrong things about in life and नेगेटिव थिंग्स। नेगेटिव चीजें इतना पावरफुल होता है, एक बार आप सोच लेंगे तो इट विल बी वर्क इन योर लाइफ, आपका लाइफ में काम करता है, वर्क करता है। बट आप पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंग्स आल्सो वर्क, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर एफर्ट एंड इट आफ्टर दैट इट विल वर्क इन योर लाइफ। कंसिस्टेंसी रहना है। थॉमस एडिसन का आप बात याद कर सकते हैं, 10,000 times they failed in their life। कहना बहुत आसान है चीजों को,
बट रियलिटी में हम एक दो बार फेल हो जाते हैं। थिंक अबाउट वन टाइम, उससे आपको मोटिवेट मिल सकता है, उससे आप कंसिस्टेंसी आप वो चीज को फॉलो कर सकते हैं लाइफ में। नोबडी कैन स्टॉप यू टू अचीव दैट थिंग्स इन योर लाइफ। लोग गलती निकालते हैं, उसको बता दो तो उसको कैसे सुधारना है मेरे को बता दो, कैसे वो सुधार पाऊंगा, क्या चीज मैं करूंगा, उनसे वो चीज पूछ लेना। अगर वो क्वेश्चन निकाल रहे हैं, उनका प्रॉब्लम निकाल रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी उनको एक बार पूछ लो, तो उस क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करना भी और छोड़ देंगे, गलती निकालना भी छोड़ देंगे। दैट इज द थिंग्स। बट हम पूछते नहीं है क्वेश्चंस क्या है, गलती तो सुन लेते हैं बट उसका आंसर नहीं पूछते। एक बार पूछो आंसर, पता ही नहीं हो, ठीक है। तो हाउ विल वी फाइंड आउट द मिस्टेक, वो मिस्टेक को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं? अगर उसका सॉल्यूशन उनको पता नहीं है तो मिस्टेक को कैसे, एंड जब जो भी मिस्टेक फाइंड आउट करता है उसको भी एप्रिशिएट करो, क्योंकि वो मिस्टेक कर रहा है एंड खुद को डेवलप कर, क्या मैं और चीज अच्छा कर सकता हूँ प्रोसेस में। यू विल बी बिकमिंग बेटर योरसेल्फ अबाउट इन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशंस नाउ। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। विल वी डिस्कस दिस थिंग्स लाइफ में, हाउ विल बी मेक ए बिकमिंग टू आवरसेल्फ बेटर, खुद को कैसे करेंगे, लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, रिलेटेड अबाउट इन आवर लाइफ। लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आता है, जो चैलेंजेस आता है उसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। यस, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड यू वेट बिफोर परस्यूइंग ए ड्रीम अगेन इफ फेल्ड इन द पास्ट? हाउ लॉन्ग शुड यू वेट, आपको कितना टाइम तक वेट करना चाहिए बिफोर परस्यूइंग ए ड्रीम अगेन इफ इट फेल्ड इन द पास्ट। अगर आप फेल हो चुके हैं, आपको कितना टाइम तक वेट करना है? सेम चीज होता है सक्सेसफुल पीपल के लाइफ में भी। फेल तो उनके लाइफ में भी आता है, बट फेलियर किसको कहा जाता है? दोस्त हु विल बी स्टॉप टेकिंग एक्शन इन देयर लाइफ, जो लाइफ में एक्शन लेना ही स्टॉप कर देते हैं और चीज को छोड़ देते हैं। थॉमस एडिसन का बात कर रहे थे हम अभी, 10,000 टाइम फेलियर हो चुके थे। अगर 9,999 के बाद अगर वो छोड़ देते वो एक्टिविटी करना, क्या वो सक्सेस हो पाते लाइफ में? Did they get the success in their life? तो तब तक छोड़ना नहीं है जब तक आप चीजों को अचीव करना नहीं। माइंड में सेटअप कर देंगे और चीज में तो करके रहूंगा, nobody can stop। वो चीज आपके साथ आसानी से हो भी जाएगा, तो उससे आप लर्न भी कर जाएंगे। थॉमस एडिसन कभी भी वो मान नहीं रहे थे क्योंकि मैं फेलियर हूँ, वो मानते थे मैं सक्सेस हूँ क्योंकि इस वे में वो इलेक्ट्रिक बल्ब निकाला नहीं जा सकता। दिस इज द वन टाइप ऑफ वे वी नेवर प्रोड्यूस। तो इट्स ए वन टाइप ऑफ सक्सेस। दिस इज वो फेलियर को सक्सेस को कन्वर्ट करते थे, सक्सेस का सोच के साथ कन्वर्ट करते थे। वो मानते नहीं थे वो कभी भी फेलियर थे, वो हमेशा सोचते थे मैं सक्सेस हूँ, इस वे में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं निकाला जा सकता। इट्स नॉट ए फेलियर, इट्स वन टाइप ऑफ सक्सेस। वो एक वे निकाल दिया जो प्रोसेस में इलेक्ट्रिक बल्ब निकाला नहीं जा सकता है। दैट इज द थिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Next question is, what is an example of an ideal society on earth right now? What is an example of an ideal society? On the earth. Yes, on the earth right now. अभी का जो आइडियल एग्जांपल्स कौन है? It depends upon you. आपके ऊपर डिपेंड होता है आपका आइडियल एग्जांपल कौन है। आप किसको बिलीव करते हैं, किसको फेथ करते हैं, it depends upon you. आपका पेरेंट्स हो सकते हैं आपका आइडियल, आपका कोई टीचर हो सकते हैं, आपका कोई मेंटर हो सकते हैं, और आपका कोई भी, आप किसी को भी मान सकते हैं। आइडियल का मतलब होता है आप उससे ट्रस्ट करेंगे, आप उससे बिलीव करेंगे एंड उन्होंने जो बातें बताएंगे सेम चीज यू विल बी इम्प्लीमेंट ब्लाइंडली विदाउट एनी आस्किंग क्वेश्चंस। कुछ भी क्वेश्चन पूछना नहीं है, उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है हम क्वेश्चन पूछने में रह जाते हैं, और चीज में क्यों फॉलो करूं, उससे मेरे को क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आपको चीजें उनकी एक्सरसाइज करना है। तो क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग, तो चीज ब्लाइंडली फॉलो करना है, विल बी दैट थिंग। एंड आपका पर्सन से डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए कौन है आप चूज कर सकते हैं और चीज को। तो डेफिनेटली समवन विल बी गेट इट, उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो देखेंगे हाउ मच चेंजेस विल बी गेटिंग अबाउट इन योर लाइफ।
आपका लाइफ में कितना चेंजेस आएगा, ये विल सी टू योरसेल्फ, वंडर इट विल बी हैपन, वंडर तो होने वाला है एंड होके रहेगा इफ यू आर कंसिस्टेंसी विद दैट थिंग। अगर उस चीज के साथ आप कंसिस्टेंसी रहेंगे तो डेफिनेटली वंडर इट विल हैपन इन योर लाइफ। बट चूज डिपेंड्स अपॉन योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, डिपेंड्स अपॉन who will be know about in your life। आपको जिसको भी पता है उसको आप आइडियल मान सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके लिए आइडियल डिफरेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू रिटायर्ड पीपल एवर रिग्रेट रेटिंग अर्ली एंड लीविंग देयर जॉब बिहाइंड? यस, डू रिटायर्ड पीपल्स एवर रिग्रेट, और रिटायर्ड पीपल क्या हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं और ईयरली और लिविंग देयर जॉब बिहाइंड, जॉब के पीछे रिग्रेट करते हैं क्या? जब जब जो भी पर्सन रिटायरमेंट लेता है, ठीक है, डेफिनेटली दे आर रिग्रेटिंग देयर लाइफ। मोस्ट ऑफ पीपल्स हम कह नहीं पाएंगे, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट सोच हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पीपल्स दोस्त विल बी टेक रिटायरमेंट विद द एज के साथ रिटायरमेंट होते हैं एंड वो बहुत दुखी होते हैं इनिशियल मोमेंट में, खुशी भी हो सकते हैं, खुशी भी रहते हैं, बट उसमें उसके बाद उनके लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, बोर हो जाते हैं कुछ दिनों, तो कुछ दिन उनके लिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो एक्टिविटी में रहते थे, कंटिन्यूटी एक सेम एक्टिविटी में रहते थे। जब ये वो एक्टिविटी स्टॉप हो जाता है, उनके लिए कोई भी टास्क नहीं रहता है, तो उनको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होता है, नेगेटिव सोच आना शुरू होता है। आप देखेंगे, आई सी द एग्जाम्पल, और टीचर्स थे 4-5 टीचर्स थे, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, एक टीचर ने पहले रिटायरमेंट लेने से पहले उन्होंने एक एक्टिविटी चालू कर दिया था, एक सोशल वर्क चालू कर दिया था, एक लोगों को मदद करना चीजें चालू कर दिया था। उनको इतना वो प्रोसेस में हैप्पी मिल रहा था, उनको वो प्रोसेस में इनकम जनरेट हो रहा था आल्सो, एंड दे आर डायरेक्टली हेल्पिंग टू अदर्स, दूसरों को हेल्प भी कर रहे थे एंड उनसे वो इतना एक्सप्लोरेटेड हो चुके थे, जॉब के साथ कर रहे थे वो चीज, एंड जॉब कब वो सोचने लगे मैं कब रिटायरमेंट हो जाऊंगा, कब रिटायरमेंट लूंगा। जब वो जॉब का रिटायरमेंट टाइम आना शुरू हुआ, रिटायरमेंट लिए, वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका टाइम मिल भी जाएगा वो चीज करने में, सोशल वर्क करने में उनको मदद आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड दूसरा जो बाकी सब टीचर थे, उन्होंने हमेशा दुख फील करते थे, दुखी होते थे दैट मोमेंट, एंड आज 5-6 साल के बाद इट विल बी स्टैंड फॉर दिस 5 टीचर्स। आप देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस बिटवीन दिस, जो एक्टिविटी में अभी भी है, खुद से सोशल वर्क के साथ अटैच है, दे विल लुकिंग लाइक ए यंग, एंड जिन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद बैठ गए हैं, अभी दे आर लुकिंग लाइक ए लॉट ऑफ डिफरेंस यू कैन सी। The real example I am sharing with you, and I learn from this persons also, experience आप सुन सकते हैं उनसे। So that is the thing it is happening with us। हमको रिटायरमेंट का मतलब नहीं है कि हम कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, रिटायरमेंट का मतलब होता है आप खुशी के लिए करेंगे, ना कि आप फाइनेंस के लिए करेंगे, जरूरत के लिए नहीं करेंगे, आपको खुशी के लिए करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं बट एक्टिविटी में तो रहना जरूरी है इफ यू वांट टू बी ए हैप्पी लाइफ इन योर लाइफ। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर जितना खुश रहेंगे इतना यंग भी रहेंगे, इतना लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ करेंगे एंड डिजीज फ्री लाइफ लिविंग ऑफ लाइफ करेंगे, एंड नेगेटिव थॉट्स आपका माइंड में नहीं आएगा। दैट इज द थिंग इज हैपनिंग विद द पीपल। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? What reward would help you to feel appreciated for your work? Yes, what reward would help you? कौन सा reward आपको मदद करता है? Yes, feel appreciated for your work. What reward would help you? कौन सा reward? Yes, every people want reward in their life. हर कोई reward चाहता है उसका लाइफ में। अगर कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आपको reward मिल जाता है तो आपको कितना खुशी फील होता है। बट यूनिवर्स में आप कितना भी लोगों को रिवॉर्ड देते हैं, तो रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना है, रिवॉर्ड इट्स नॉट इन योर हैंड। अगर अच्छा चीज करते जाना है, हमको हमारा माइंडसेट बिल्ड कर देना है, एंड you'll be decision take to yourself। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, डाइट एक्टिविटी कर रहे हैं,
एंड उसे रिवॉर्ड मिले या नहीं मिले, यू मस्ट कंटिन्यूटी विद दैट वर्क एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं, खुद को हैंडल नहीं कर पाते, दूसरे पीपल्स हमको कंट्रोल करता है। एक नेगेटिविटी वर्ड, नेगेटिव टॉक बात कर देता है, हम नेगेटिव डिप्रेशन हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स लाना शुरू कर देते हैं। एक पॉजिटिव बातें बता दिया, हम एक्साइटमेंट हो जाते हैं। ना पॉजिटिव बातें में हमको एक्साइटमेंट होना है, ज्यादा एक्साइटमेंट होना है, ना नेगेटिव बातों में हमको डिप्रेशन होना है। हमारा वर्क पे फोकस करना है, रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको एंड लोगों का बातें भी सुनना पड़ेगा, सारी चीज। दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक पार्ट है। बताने का लोग बताएंगे, गलती का आपको पकड़ेंगे, गलती बताएंगे, सारी चीज बताएंगे एंड रिवॉर्ड देने वाला रिवॉर्ड देंगे, बट यू विल बी ऑन योर पाथ। आपका पाथ में रहना चाहिए एंड यू विल बी फोकस अबाउट इन योर गोल। आपका गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए एंड डेफिनेटली you can achieve your goal easily about in your life. डिस्ट्रैक्ट खुद को नहीं करना है। अगर आप रिवॉर्ड में पूरा मजे जाएंगे एंड आपका एक्शन को भूल जाएंगे तो ये नेवर। इतना रिवॉर्ड मिला है वो भी आपको चला आता है, आएगा। आप देखिए होंगे, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल्स इफ विल बी नॉट कंसिस्टेंसी विद देयर एक्टिविटी के साथ अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहते हैं तो उनका परफॉर्मेंस लो हो जाता है। मेनली इट विल बी प्लेयर्स जो रहते हैं, एंड फिल्म स्टार, क्रिकेटर, एथलेट्स, उनको इतना रिवॉर्ड मिल जाता है और भूल जाते हैं उनका परफॉर्मेंस के बारे में। बट रिवॉर्ड मिलता है, परफॉर्मेंस की वजह से रिवॉर्ड मिलता है। दैट इज द थिंग इट इज हैपन। यस, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? Next question is, what are some signs that your job may not have a future and what can you do about it? Yes, what are some signs? ऐसा क्या साइन है that your job may not have a future? आपका जॉब में फ्यूचर नहीं है and what can you do about it? उसके लिए आप क्या करते हैं? और साइन क्या रहता है? What is the sign that your job has no future? आपका जॉब में फ्यूचर नहीं है, ठीक है, and what can you do about it? उसके लिए क्या एक्शन लेते हैं? बहुत बार सेम चीज हमारे साथ होता है। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई वर्क करते हैं, बट हमको लगता है उसमें फ्यूचर नहीं है, बट हमको लगता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं उसमें फ्यूचर नहीं है। बस और गलती वो नहीं है कि हमको लगता है और हम मान लेते हैं और इट विल बी रियलिटी, बट उसको मानने के बाद भी हम सेम एक्टिविटी में हम जुड़े रहते हैं इस क्योंकि मेरे को नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, और अगर इसको गिव अप कर दूंगा तो मैं अदर चीज नहीं कर पाऊंगा। बट हमको पता है और प्रोसेस अगर हम करेंगे उसमें हमारा बेटर फ्यूचर नहीं है, तो उसको हमको स्टॉप कर देना है। इफ यू विल बी थिंक टू योरसेल्फ, दुनिया क्या कह रहा है, क्या चीज कर रहा है, डिफरेंट थिंग्स, बट व्हाट यू आर बिलीविंग टू योरसेल्फ, आप क्या बिलीव कर रहे हैं, उसमें आप फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं, अच्छा बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इफ यू थिंक यस यू कैन डू इट, तो डेफिनेटली यू विल बी प्रोसीड विद दैट एक्टिविटी। और जॉब हो, कुछ भी हो एक्टिविटी, उसके साथ आप प्रोसीड करना जरूरी है। अगर नहीं कर रहे हैं, ओनली यू लिविंग योर लाइफ मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। चीजें तो टाइम तो पास हो जाएगा, बट टाइम नेवर विल बी गेट बैक अगेन इन योर लाइफ। आपके लिए टाइम थोड़े से पीरियड के लिए है, कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम आए हैं इन्वेस्ट। दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो वो चीज को जितना जल्दी आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उतना जल्दी you will be changed to yourself, that things will be happening and one day it will be happening in your life. So thank you to everyone's love and respect to everyone's। अगर आपका लाइफ में भी कोई क्वारा है, कोई चैलेंजेस है, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद अस। आप हमारा कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पार्ट ऑफ द सिस्टम्स करियर काउंसलिंग कोचिंग से आप जुड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। आपका लाइफ में ग्रोथ करने में आपको मदद करेगा।